ना उसका फेल छोड़िए ना भाई। जो 45 बरस से ऊपर वालों को वैक्सीनेट करना है और भारत सरकार ने उसका जिम्मा लिया है। 45 बरस से ऊपर वालों की संख्या जो है वो 30 करोड़ है। वो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं पूरा। तो 18 से 45 वाले जो हैं, जिनकी संख्या जो है 60 करोड़ है, उनके लिए कहाँ से वैक्सीन आएगा? और वैक्सीन बनाने की हमारी क्षमता कितनी है? महीना में हम कितना वैक्सीन बना सकते हैं और कितने लोगों को देना जाए? इतना बड़ा गैप है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम लोग 60 महीने में 60 मिलियन, समझिए कि 6 करोड़ वैक्सीन बना पाते हैं, और उसमें अभी तक हम लोगों ने 45 बरस के ऊपर वालों तक को पूरा वैक्सीनेट नहीं किया है। काफ़ी बड़ी तादाद है जो बाकी है। तो उन्हीं के लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो 18 से 45 जिसकी आबादी जो है 60 करोड़ है, उसको कहाँ से वैक्सीनेट आप कर पाइएगा? इसलिए ये हवाई बातें सिर्फ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तैयारी क्या है, हमारे पास स्टॉक क्या है, हमारी उत्पादन क्षमता जो है वैक्सीन की क्या है, बगैर इसको माने जाने समझे हुए इस तरह से जैसे इहलाम आता है, आप जो है घोषित करते हैं कि नहीं साहब 18 वर्ष से वालों का भी होगा। तो इस तरह से तो होता नहीं है। लग ही नहीं रहा है कि सरकार माने अपने अनुसार सारी चीज़ों को चला रही है। सरकार के हाथ से बाहर होता हुआ मामला जो है दिखाई दे रहा है, और इसीलिए कई हाईकोर्ट ने सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेकर के मामले की निगरानी कर रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है। अब एक सवाल ये पूछा मैंने दिल्ली के हाई कोर्ट ने कि भाई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने जितना आपसे ऑक्सीजन मांगा उससे आपने ज़्यादा दे दिया, और दिल्ली सरकार की जो ज़रूरत है, जो तय है ज़रूरत, उसके मुकाबले आपने उसको कम दिया। ऐसा क्यों? किस फॉर्मूला के तहत ऐसा हुआ है? तो ये जो एक तो हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है, और दूसरे जो साधन उपलब्ध है उसका बंटवारा ईमानदारी के साथ नहीं हो रहा है। न वैक्सीन का हो रहा है, न ऑक्सीजन का हो रहा है। इसलिए अब देखिए हाईकोर्ट वगैरह ने निगरानी में अपने लिया है, इसका क्या नतीजा निकलता है देखने की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यह पूर्ण रूप से माने फेल्योर, यह एक युद्ध है, लड़ाई नहीं है। उन्हें अदालत ने कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वह इस तरह से हम पर हमला करेगा कोविड-19 को लेकर के। देखिए 20 मार्च 2020 को भारत की सरकार ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। 20 में 1 साल से अधिक हो गया, और उसी समय ये हो गया था कि ये जो माने सेकेंड वेव आएगा उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और पीएम केयर्स फंड से 201 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ 162 जो है ऑक्सीजन प्लांट बैठाने के लिए, और उसमें से सिर्फ 33 बन पाया। 1 साल में आप जो है ऑक्सीजन प्लांट नहीं बैठा पाए। जो टेंडर हुआ, आपकी टेंडर का प्रोसेस जो है इस तरह का है, तरीका इस तरह का है, और दूसरे आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है जो निर्णय को इम्प्लीमेंट करती है, सरकार के फैसले को लागू करती है, वो लगता है कि मूर्छित अवस्था में है। उसको पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर ये जवाबदेही है या इस तरह का संकट देश पर आने वाला है और उसके लिए हम तैयारी करना हमारा कर्तव्य है, ये भी उसको नहीं मालूम है। तो ये स्थिति है, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आया है। इसके लिए दुनिया भर में जानकारी थी कि सेकेंड वेव आएगा, और सेकेंड वेव जो है पहले वेव से ज़्यादा मारक होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अब किए क्या 1 साल तक, और दिल्ली की सरकार और बाकी राज्य सरकारें सोई रही। उसका नतीजा जो है भोग रहे, देश की जनता भोग रही है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 सिचुएशन को लेकर के मंत्रिपरिषद की बैठक में समीक्षा की और स्थिति की समीक्षा की, और उसमें मेन रूप से 02 शॉर्टेज का स्टॉक रहा। यहाँ कैबिनेट की मीटिंग का मतलब क्या है? कैबिनेट के मीटिंग में कौन जो है नरेंद्र मोदी के सामने बोलने वाला है? किसकी हैसियत है? आप देखिए कि मंत्रियों से बात करते हुए एक तस्वीर छपी थी अभी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्कूल का मास्टर, प्राइमरी स्कूल का मास्टर जो है लड़के से सवाल पूछ रहा है, लड़का जो है ऐसे कांपते हुए खड़ा है, उस तरह का पोस्टर है। तो कैबिनेट मीटिंग का फैसला क्या है? जो फैसला होता है प्रधानमंत्री करते हैं, और प्रधानमंत्री के बाद दूसरी हैसियत जो है इस देश में गृह मंत्री की है, अमित शाह की है। यही 2 लोग जो है देश को चला रहे हैं।
इसलिए कैबिनेट की मीटिंग तो औपचारिकता है, दिखाने के लिए कि देखिए हम कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, जो फैसला करना है इनको करना है साहब। और किस तरह का काम ये सरकार कर रही है कि साहब ये क्या नाम है, महाराष्ट्र के बीजेपी के एक सांसद जो है चार्टर्ड प्लेन में हजारों भाई जो है वैक्सीन लेकर के चले गए। इनके जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के फडणवीस साहब, ये जहाँ दवाई बनती है वहाँ लक्षद्वीप में, वहाँ जाके धमका रहे हैं कि हमारे लोगों को जो है वैक्सीन दीजिए। गुजरात का जो इनका माने भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट है पटेल, वो जो है अपने ऑफिस में 5,000 जो है बांट दिया वैक्सीन। और लोगों ने जब चीफ मिनिस्टर से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि पटेल से पूछो। इस ढंग से इस संकट का मुकाबला जो है इस ढंग से किया जा रहा है, ये सरकार कहीं से दिखाई दे रहा है? लोग भगवान भरोसे हैं। भारत में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 3,86,000 मामले सामने आए हैं और अब तक की सबसे ज्यादा मौत 3498 24 घंटे में। देखिए कल जो था रिकॉर्ड उसको आज टूटा, वो आज टूटा, और आज जो रिकॉर्ड है ये कल टूटेगा। रोज वृद्धि होती जा रही है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर जो है बढ़ रहा है, मरने वालों की संख्या जो है बढ़ रही है। और सबसे ट्रेजेडी ये है कि माने जो दाह संस्कार का प्लेटफार्म जो है बढ़ाया जा रहा है। अभी दिल्ली में या कहाँ हम देख रहे थे कि कुत्तों का जहाँ दाह संस्कार होता है, अब वहाँ भी प्लेटफार्म बन रहा है आदमियों के दाह संस्कार के लिए। हमारे यहाँ बिहार में क्रिमेशन का ग्राउंड जो है प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है, वो असिस्ट करेंगे। ये स्थिति हो गई है। अब दाह संस्कार के लिए 5-5 घंटा 6-6 घंटा जो है लाइन लग रहा है, लकड़ियों की कमी हो रही है, ये स्थिति आ गई है। श्मशान लगता है कि देश को इन लोगों ने बना दिया है। जो कहते थे कि कब्रिस्तान बनेगा, श्मशान भी बनेगा, चुनाव के समय में जो सांप्रदायिक जो है ध्रुवीकरण करने के लिए, आज जो है साक्षात वही दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।